देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये यहाँ पे मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो यहाँ पे क्या है 20 मीटर है। जो यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट है वो यहाँ पे क्या है 20 मीटर है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, और इसकी हाइट हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं h मान लेते हैं, इसकी हाइट हमें नहीं पता। और यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे नीचे ग्राउंड लेवल से। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट एक ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे नीचे ट्रांसमिशन टावर और जो उसका टॉप है यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे 45 और 60 डिग्री के। तो यहाँ पे जो बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा हमारा 45 डिग्री का। तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम से बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री का, और जो यहाँ पे टॉप से बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री का। तो दोनों बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे टॉप मान लेते हैं। तो टॉप से जो बन रहा है वो हमारा यहाँ पे कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं, ए इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और ये वाला मान लेते हैं डी। तो बी डी की जो यहाँ पे हाइट है ये यहाँ पे क्या है एच है। BD का जो यहाँ पे हाइट है वो यहाँ पे h है, और जो CD की हाइट है यहाँ पे क्या है 20 मीटर है, क्योंकि BD को हमें नहीं पता क्योंकि वो ट्रांसमिशन टावर की हाइट है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनेंगे, इसको यहाँ पे कंपेयर करके निकालते हैं इन ट्राइंगल। तो पहला जो ट्राइंगल लेते हैं हम यहाँ पे ABC ले लेते हैं। तो ABC में यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे जिसे हमें इजिली निकालने में हो। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है यहाँ पे BC, और बेस हमें यहाँ पे दे रखा है AC। तो BC को मैं यहाँ पे BD प्लस CD भी मान सकता हूँ, BD प्लस CD। ऐसा क्यों, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो BD में और फिर यहाँ पे D से लेकर CD में। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट का हमें यहाँ पे गिवन है CD का, और नीचे हमारा AC का एज इट इज लेंगे, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे क्योंकि जो ABC में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री इक्वल टू BD प्लस CD। तो BD हमने H माना था और CD को माना था हमने 20, और नीचे AC एज इट इज होगा, और 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से होती है √3 इक्वल टू H प्लस 20 अपॉन AC हो जाएगा, और AC की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी H प्लस 20 अपॉन √3। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लेते हैं हम सेकंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल अब जो ट्राइंगल लेंगे हम लेंगे ACD लेंगे, ACD। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा CD, और जो बेस होगा सेम एज इट इज AC होगा, और tan थीटा की जो वैल्यू लेंगे यहाँ पे 45 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 45 डिग्री का बन रहा था। CD हमें गिवन है 20, और AC tan 45 की ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, और 20 अपॉन AC, और AC को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा 20 मीटर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और दोनों इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर कर देते थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे हम कंपेयर कर लेंगे। तो AC की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, और यहाँ पे भी गिवन था H प्लस 20 अपॉन √3। यहाँ पे कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 √3 इक्वल टू H प्लस 20, और यहाँ पे क्या होगा ये वाला 20 जो है हमारा, ये जो यहाँ पे हमारा 20 है राइट साइड जो लेफ्ट साइड पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 √3 माइनस का 20 इक्वल टू H। ठीक है, अब यहाँ पे 20 यहाँ पे क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे, तो 20 √3 माइनस 1, और ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी H की वैल्यू। H हमने यहाँ पे किसकी मानी थी हाइट BD की, जो कि यहाँ पे किसका था ट्रांसमिशन टावर की हाइट थी। तो H की वैल्यू यहाँ पे निकल गई हमारी 20 √3 माइनस 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो यहाँ पे हाइट है BD की जो हमने H मानी थी वो यहाँ पे क्या निकल गई 20 √3
-1 मीटर। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।